Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Krishna, and earlier we learn about I talk about higher education signaling theory and human capital theory. So today in this video I will talk about finance and micro and macro finance, and later on I will talk about budgeting. So in this particular video I will talk about मैक्रो एंड माइक्रो जो फाइनेंस होता है वो, और बजटिंग एंड व्हाट इज़ द बजट फाइनेंस. तो एजुकेशनल फाइनेंस मीन्स द फाइनेंसिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इट refers to governmental and organizational process by which revenues are generated through taxation, tuition fees and philanthropy etc. तो जो एजुकेशनल फाइनेंस है वो ऐसे होता है कि जो कहाँ से आता है कि वो ट्यूशन फ़ी होती है, वो फिर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों होता है. ठीक है. हाँ, तो उसमें आएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चला रहा है और एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो चला रही है. ठीक है. तो वो कहाँ से आएगा, उसका पैसा सारा फाइनेंस. तो टैक्सेशन यानी जो टैक्स भरते हैं हम उसमें से आएगा, फिर ट्यूशन्स फ़ी होती है उसमें, और फिलैंथ्रोफी होती है उसमें से. ठीक है. एंड इट्स नॉट अ टेक्निकल फील्ड डोमिनेटेड बाय फाइनेंशियल फॉर्मूलाज एंड बजट कैटेगरी, बट इट इन्वॉल्व्स पब्लिक पॉलिसी इश्यूज एट डायनामिक कोर ऑफ एनी सोसाइटी रिगार्डिंग इक्विटी, एफिशिएंसी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस. तो इसमें ऐसा बोला गया है कि ये टेक्निकल फील्ड नहीं है और खाली फाइनेंस के बारे में नहीं है, बट इट्स अ डायनामिक कोर, एंड जो सोसाइटी में इक्विटी होती है, फिर एफिशिएंसी ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस वो होता है, उसके बारे में है. ठीक है. और फिर जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं उसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल. तो एक्सटर्नल जो सोर्सेस है उसमें एड, लोन्स, उसमें फ़ीस, मेंटेनेंस, गिफ्ट और एंडोमेंट्स आ जाएंगे. और जो इंटरनल और जो डोमेस्टिक होते हैं फाइनेंस सोर्स, उसमें प्राइवेट एंड पब्लिक आएगा. ठीक है. तो पब्लिक है उसमें गवर्नमेंट आएगा एंड क्वासी गवर्नमेंट होता है कि जो सेमी गवर्नमेंट हम बोलते हैं ना, उसको क्वासी गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है. तो गवर्नमेंट में सेंट्रल एंड स्टेट आएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो वो पूरा इंडिया का आएगा, एंड स्टेट होगा तो उसमें पर्टिकुलरली कोई एक स्टेट होगा. फॉर एन एग्जांपल कि जो गुजरात का एजुकेशन सिस्टम है तो उसका जो फाइनेंस है और उसका बजट होगा पसार, तो खाली गुजरात का जो पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए ये होगा. ठीक है. और सेंट्रल का होगा जब बजट पसार, तो उसमें एजुकेशन का पूरे सारे स्टेट्स, हमारे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसके बारे में होगा. ठीक है. और फिर क्वासी गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत वो आएगा, एंड जो इंटरनल प्राइवेट एंड पब्लिक है. ठीक है. तो ये काफ़ी इजी एंड सिंपल है. फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस. तो ऑल अलोकेशन ऑफ फंड्स टू एजुकेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय द एजुकेशनल बजट एंड प्रायोरिटीज़ टू वेरियस सेक्टर्स शुड बी मेड विद इन द स्पीयर ऑफ एजुकेशनल itself. An improvement of education should be made within the financial and human resources available in the country. ठीक है. Through careful analysis, allocation should be made to important educational sectors in accordance with the projected manpower requirements. Education cannot be purchased like commodity. Attempts should be made to be provide education free or at much lower cost than the real one. ठीक है. तो वो जो रियल कॉस्ट है इससे कम में आपको कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जो कोई भी फाइनेंस है और कोई भी गवर्नमेंट है तो वो खुद का पहले जो प्रॉफिट है वो देखते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है वो उसको गवर्नमेंट होती है उसको आगे चलाना है. फिर पब्लिक में पैसे है, फिर जो पब्लिक सर्विसेज है उसके लिए पैसे देने होते हैं, तो पहले वो प्रॉफिट का सोचते हैं, फिर आगे वो पैसे देते हैं. कोई भी गवर्नमेंट है वो पैसे ऐसे इन्वेस्ट करती है. ठीक है. फिर एजुकेशन शुड बी ड्यूली फाइनेंस्ड टू प्रोवाइड इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स.
एंड फिर आगे हम बात करते हैं कि फॉर क्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्री फाइनेंस शुड बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स, टीचर शुड गिवन इंसेंटिव्स। तो जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें फाइनेंस होता है, वैसे टीचिंग लाइन में भी ऐसा फाइनेंस का अलग से होना चाहिए। फिर अब हम समझते हैं माइक्रो फाइनेंस एंड मैक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो पहले हमने फाइनेंस के बारे में समझ लिया कि फाइनेंस क्या है, तो अब हम समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस एंड मैक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो जो माइक्रो फाइनेंस है वो क्या है, तो इट इज़ एन इंडिविजुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट to furnish financial service to low income individual who have no access to finance in conventional way। और मैक्रो फाइनेंस है वो क्या है, इट इज़ अ होल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉट फ्रेम फॉर एनी पर्टिकुलर ग्रुप टू ग्रो द इकोनॉमी एट द नेशनल लेवल, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस है इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड फोकसिस ऑन द नीड ऑफ इंडिविजुअल। तो कोई भी जो इंडिविजुअल है, मेरे खुद की जो प्रायोरिटी है और मुझे कौन सी नीड्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे अभी मुझे कहाँ पैसे खर्च करने और मेरी जो इंडिविजुअल नीड्स है, जैसे मुझे कुछ कपड़े ख़रीदने हैं, शॉपिंग करनी है, तो वो मेरी इंडिविजुअल नीड्स हो गई, ठीक है। फिर मैक्रो फाइनेंस में आएगा इट्स ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड फोकस इज़ द होल नेशन। तो कोई पूरा जो कंट्री है, पूरा हमारा इंडिया है, उसकी जो नीड्स है और एजुकेशन में कैसे हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और जो पूरा नेशन है यानी पूरा कंट्री है उसकी नीड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैक्रो फाइनेंस है उसमें आएगा कि बाय हुम, तो इट प्रोवाइड बाय मैक्रो फाइनेंस कंपनीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस है ना, वो ऐसी कंपनी होगी कि कोई भी जो कंपनी है फाइनेंस की उसमें आएगा। फिर नॉन गवर्नमेंट कोई भी सेक्शन है उसमें आएगा, वो भी प्रोवाइड करते हैं। एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे कि कोई भी एनजीओ है, वो भी ऐसे माइक्रो लेवल पे वो पैसे फाइनेंस में दे सकते हैं, ठीक है। एंड मैक्रो फाइनेंस, तो इट इन्वॉल्व्स लार्ज एंटिटी लाइक गवर्नमेंट, बिग कॉरपोरेशंस, बैंक एंड सम बिग प्राइवेट लेंडर्स। तो मैक्रो में क्या आएगा कि कोई भी जो बड़ी कंपनी है, जैसे कोई बड़ी बैंक है, फॉर एग्जांपल आरबीआई है, एसबीआई बैंक है, फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जैसे टाटा कंपनी है, तो वैसे आएगा, ठीक है। फिर बिग कॉरपोरेशन है, तो उसमें कोई बड़ी कंपनी आ सकती है, कोई बैंक आ सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, ठीक है। फिर मनी इन्वॉल्व माइक्रो फाइनेंस में आएगी इट माइक्रो फाइनेंस, द मनी इन्वॉल्व इज़ इन द स्मॉल अमाउंट। तो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में मनी रहेगी माइक्रो में, और मैक्रो में द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इज़ लार्ज पोर्शन, यानी बहुत सारे पैसे उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये आपको मैं डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ कि माइक्रो फाइनेंस में ये आएगा और मैक्रो फाइनेंस में ये आएगा, ठीक है। फिर टाइम पीरियड माइक्रो फाइनेंस में क्या रहेगा, तो इट्स एन एंडलेस एक्टिविटी विच गोज़ ऑन एंड ऑन, यानी कि ये ऐसी एक्टिविटी, एंडलेस एक्टिविटी है कि उसका कोई कहीं पर ऐसे एंड है नहीं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और जो मैक्रो फाइनेंस है उसमें it is for specific time period like 2 to 3 years and it means has प्री डिफाइंड टेन्योर, यानी कि इसका टेन्योर है वो प्री डिफाइंड रहेगा कि 2-3 साल तक चलेगा, 4 साल तक रहेगा, इतना टाइम पीरियड लिमिटेड रहेगा, ठीक है। और जो मैक्रो है उसमें एंडलेस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। फिर मैक्रो फाइनेंस में रिस्क लेवल कैसा रहेगा, तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट दैट एन इंडिविजुअल मे नॉट पे, तो उसमें ऐसा रहेगा कि जो रिस्क है उसका हम पे नहीं कर सकते। बट मैक्रो में कैसा रहेगा, देयर इज़ नो रिस्क एट ऑल बिकॉज द मेन एम टू गिव बेनिफिट टू द इकोनॉमी। तो हमें जो हमारी इकोनॉमी है और हमारा जो जीडीपी है उसको आगे ले जाना है, तो उसमें कोई रिस्क जैसा होता नहीं है, और उसमें जितना हमें प्रॉफिट मिलता है उतना हमें हमारी इकोनॉमी में हमें देना है, तो उसमें कोई रिस्क जैसा नहीं हो। जितना हमें मिला अभी
जितने पैसे मिले उतने दे देने हैं। फिर उसमें ऐसा नहीं है कि कम दिए ज़्यादा दिए, जितना हमें मिला है उतना हमें आगे देना है गवर्नमेंट को। तो उसमें रिस्क का कोई ऑप्शन नहीं है और उसमें कोई रिस्क जैसा नहीं है, पर माइक्रो में है। फिर इफ़ेक्ट, तो माइक्रो में इट हैज़ अ डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल। तो कोई भी एक इंडिविजुअल कंपनी है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, तो उस पर ये इंडिविजुअल इफ़ेक्ट रहेगा। और मैक्रो में तो इट हैज़ अ डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑन द होल इकोनॉमी, यानी पूरी जो इकोनॉमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है, तो पूरा हमारे इंडिया को वो अफेक्ट करेगा। और कुछ भी हमारे देश में मंदी आ जाती है तो कैसा हो जाता है कि पूरा माहौल है और जो बाज़ार है वो ऐसे ठप हो जाता है और पूरा जो कंट्री है उसको अफेक्ट होता है। उसमें जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको फ़र्क पड़ता है। फिर जो जॉब्स करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में सबको अफेक्ट होता है। तो ऐसे होता है, ठीक है। एंड द होल इकोनॉमी विच इनडायरेक्टली अफेक्ट द होल पॉपुलेशन, यानी पूरी जो पॉपुलेशन है उनको फ़र्क पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो आज हमने बात की कि जो फाइनेंस है वो क्या है, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसकी बात की, एंड फिर मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो फाइनेंस एंड मैक्रो फाइनेंस में क्या डिफरेंट है और क्या डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो उसके मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस फाइनेंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बजट की बात करेंगे और बजट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, वो भी काफ़ी छोटा टॉपिक है। तो bye everyone, and by the way, happy Diwali, and yeah, light the way you want to light your world, and happy Diwali everyone. Thank you so much.